केजरीवाल वो उसका नाम मत लो केजरीवाल का नाम मत लो, कुछ नहीं चलेगा। ये कोई पंजाब नहीं है, कोई दिल्ली नहीं है, ये गुजरात है और केजरीवाल का कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। मोदी एक मास्टर है, वो मास्टर मारेगा नहीं तो काम क्या आएगा। वो एक मास्टर है, गुजरात का मास्टर। केजरीवाल भी तो कह रहा हम जादूगर हैं। अरे वो जादूगर नहीं, चोर है, मदारी है, मदारी। हे वतन तेरे लिए, ये जीएसटी बीएसटी क्या है, वतन के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डायमंड सिटी गुजरात से। गुजरात में सुबह की तस्वीरें ये आप देखिए कि किस तरीके से लोग बढ़िया, मतलब अभी 8 बजा होगा, कितना आराम से यहाँ पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब वॉक के लिए निकलते हैं, उसके बाद यहाँ पर लोग आराम से बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ये ज़रा तस्वीर दिखाइए, इलाके की पूरी तस्वीर दिखाइए कि ये मतलब ये कौन सा इलाका है। SUNIT सर्कल। सर्कल SUNIT सर्कल है, उमरा का ये इलाका है। और यहाँ पर मतलब सुबह रोज़ वॉक करने के बाद नाश्ते का आराम से बैठ के यहाँ पर सब लोग करते हैं। आज संडे का आज है और संडे का नाश्ता चल रहा है। हर महीने चारों संडे होता है नाश्ता ये इस तरह से, और एंजॉय करते हैं लोग। हमारे ग्रुप में ऐसे 35 आदमी हैं। अच्छा, 35 लोग सुबह में चल के और वॉकिंग करने के बाद ये चाय पीते हैं सब सुबह में, और संडे को नाश्ता करते हैं। अच्छा, संडे को नाश्ता बैठ के आराम से इडली आज काम वाम का कुछ नहीं, आज तो संडे है, आज एंजॉय है, पूरा फ्री दिन है आज। एंजॉय। हाँ, अभी दिवाली का वैकेशन चल रहा है। वैकेशन के हिसाब से इकट्ठे हो रहे हैं अभी सब साथ में और एंजॉय कर रहे हैं। कितना लंबा यहाँ पे वैकेशन चल रहा है? वैकेशन अभी ये 15 दिन से चलेगा, दीपावली के बाद 15 दिन का वैकेशन रहता है ये सब। और हम डायमंड मार्केट के सब है, व्यापारी लोग सब वो लोग हैं। डायमंड मार्केट के हैं व्यापार, आप लोग व्यापारी, आप लोग सारे लोग, आप लोग लगभग व्यापारी लोग हैं क्या? प्रमुख है। अच्छा, ये हमारे प्रमुख है, व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख हैं आप? हमारा वॉकिंग ग्रुप के प्रमुख है। वॉकिंग ग्रुप के आप प्रमुख? नहीं ऐसे नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग व्यापारी लोग भी हैं क्या? सब व्यापारी, डायमंड मर्चेंट, सब व्यापारी है, डायमंड व्यापारी है सब। पूरा जैन ग्रुप, पूरा जैन। अच्छा, जैन ग्रुप, 100% जैन और पूरा डायमंड वाले सब। अच्छा, डायमंड वगैरह मतलब इतना महंगा है, आप लोग डायमंड का व्यापार करने वाले लोग हैं। गुजरात या सूरत में कोई डर नहीं लगता? नहीं, क्यों डर? मोदी के राज में कुछ डर क्या नहीं है। डर तो निकल गया। क्राइम फ्री है, क्राइम फ्री। निकल गया। गुजरात क्राइम फ्री है, तो क्या उसमें थोड़ी डर लगेगा। इस बार माहौल क्या है चुनाव का? वो इनको पूछो। क्या नाम है? चंद्रकांत संघवी। क्या इस बार दादा माहौल लग रहा है चुनाव में माहौल तो भारतीय जनता पक्ष वही विन होगा। सब मोदी को आदर करते हैं, गुजरात के लोग आदर करते हैं, सूरत के लोग आदर करते हैं। और उन्होंने जो काम किया है ये बहुत अच्छा काम किया है और देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को उनको हिलाना चाहिए, तो देश आगे बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, यहाँ के लोग क्या सोच कर के वोट करते हैं? आप लोग जैसे व्यापारी हैं, तो मतलब क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ के लोगों के वोटिंग? व्यापारी लोग वही देखते हैं कि बिजनेस का कैसे डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। जैसे कि सूरत डायमंड बूस्ट हुआ, गुजरात हीरा बूस्ट हुआ, वो सब बीजेपी गवर्नमेंट की एक सोच थी कि हीरा का व्यापार यहाँ फूले फाले, पूरे विश्व में उसका नाम हो। तो वो तरक्की से वो बिजनेस आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो व्यापारी लोग की एक ही बात है कि कोई चीज़ उनके डेवलपमेंट के लिए क्या है और कितनी सेफ्टी है, कितनी सुविधा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही सब चीज़ देख के जो इतनी चीज़ मिलेगी तो ऑटोमेटिक व्यापार डेवलप हो जाएगा, व्यापार डेवलप हो जाएगा। अच्छा, गुजरात में व्यापारियों का डेवलपमेंट कितना किया है मोदी गवर्नमेंट में? व्यापारियों का कितना डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि एक आरोप ये लगता है पूरे देश में कि मतलब व्यापारियों की कमर तोड़ दी है भाजपा सरकार ने। वो गलत बात है। गुजरात में भाजपा ने जितना विकास किया है ना, इतना कोई सिटी में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ। हाँ, कोई सिटी में भाजपा ने ही किया हुआ है। और भाजपा सरकार यहाँ कन्फर्म बहुमति से आएगी इस बार में।
ऐसा क्यों, मतलब इतने सालों से एक ही सरकार? यही है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये सब कर्फ्यू बर्फ्यू सब लोग भूल गए हैं, ये सब कौमी वोमी सब भूल गए, सब अच्छे भाईचारे से रहते हो तो बिजनेस बढ़ेगा ही। सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब व्यापारी लोग हो गए हैं, तो ये व्यापार धंधा तो होगा ही गुजरात में, और गुजरात जितना व्यापार धंधा कहीं भी नहीं है। अच्छा, गुजरात के लोग क्या सक्षम, क्या मोदी जी के भाजपा सरकार आने के बाद हुए कि पहले से ही सक्षम थे इतना? मोदी जी के आने के बाद सक्षम हुए हैं। मोदी जी ने ऐसा क्या किया? मोदी जी ने क्या नहीं किया, आप बोलो, आप बताओ कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। आरोप तो बहुत सारे लगाते हैं। आरोप है, पर आप एक आरोप तो सिद्ध करके देखो, एक आरोप तो मोदी जी के खिलाफ सिद्ध करके देखो। जीएसटी ने कमर तोड़ दी थी व्यापारियों की, और कह रहे हैं नोटबंदी उसके बाद की गई थी, ये सब व्यापारी को बहुत सपोर्ट किया, व्यापारी को फुल सपोर्ट किया है। हम कुछ कमाते हैं डायमंड से, तो उन्होंने भले टैक्स लगाया हमारे पे, पर वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। जो नई पीढ़ी आएगी ने उनके लिए ये सब बहुत अच्छा है। अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि ये सब करने से अपना ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं हुआ है, ये अच्छा ही हुआ है, जो किया अच्छा ही किया है। अच्छा, इसी टैक्स के पैसे से केजरीवाल जी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। केजरीवाल, वो उसका नाम मत लो, केजरीवाल का नाम मत लो, कुछ नहीं चलेगा। ये कोई पंजाब नहीं है, कोई दिल्ली नहीं है, ये गुजरात है, और केजरीवाल का कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। और केजरीवाल का नाम लेते ही ये टेबल ठोकने लगे। ये नया टेबल है, आज ही उद्घाटन किया उसका, और वो पुराना, वो केजरीवाल नहीं चलेगा, कोई हालत में केजरीवाल नहीं चलेगा। गुजरात की जनता को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, केजरीवाल का नाम लेते ही यहाँ पर बिल्कुल करंट जैसे लोग मतलब कि रिएक्ट करते हैं, क्यों ऐसा? एक नंबर का झूठा आदमी है, जो गप्पल बोलता है, वो गलत। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली का डेवलपमेंट किया है, दिल्ली का मॉडल पूरे वर्ल्ड। दिल्ली को उसने डुबा दिया, वो शिशु से बिशुजे सब पकड़ा गया उसका आदमी उसमें। तो वो तो कह रहे हैं कि मतलब कि फंसाया जाता है उनको, राजनीति में फंसा रहे हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? क्या नाम है, क्या नाम? अतुल भाई। भाई साहब, हम तो मोदी का विकास की बात करेंगे। हाँ, आज तक चलिए इधर आते हैं, इधर आके आराम से बात करेंगे। बताइए कुछ मोदी, इधर आ जाइए। हम लोग सब डायमंड मार्केट जुड़े हुए हैं, डायमंड में जब से मोदी आया तब सबको सपोर्ट किया। आज तक किसी अधिकारी ने हमको परेशान नहीं किया। पहले हम डरते थे कि धंधा बिजनेस करने में भी डरते थे, कभी अभी कोई इनकम टैक्स, कोई सेल टैक्स बिन जरूरी कोई हम पे कोई जुल्म नहीं होता है। हम अभी गांव गए तो अभी कोई रास्ते में कोई अधिकारी ने हमने पकड़ा भी नहीं। पकड़े तो कोई बिन जरूरी कोई कागज़ मांगा, कुछ पुलिस वाले ने कुछ को हैरान नहीं किया। एक फतवा भी यहाँ हर संगीत फतवा पड़ा बाहर कि अभी कोई भी आदमी त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, कोई सी को कोई पुलिस अधिकारी परेशान नहीं करेगा, उसको उसका कानून समझाएगा, लेकिन दंड भी नहीं होगा। आराम से घूमो, इससे बढ़िया पब्लिक के लिए क्या चाहिए? अच्छा, किसी भी मतलब स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ पे मतलब अधिकारी या सरकारी कामों में जो फंसाया जाता है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो अधिकारी परेशान करते हैं, पुलिस वाले दुकान बंद करना, ऐसा नॉन करप्टेड आपको प्रेम से समझाते हैं कि ऐसा मत करो, गाड़ी ऐसा चलाओ, आप बिजनेस ऐसा करो। हाँ, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सही है क्या? हमारा पूरा परिवार पूरा घूमता है, खाने की बात क्या है, पूरा घूम सकता है। कोई भ्रष्टाचार में कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सही है क्या? एकदम परफेक्ट बात है, एकदम परफेक्ट। इससे तो हम आराम से सब परिवार घूम सकते हैं एकदम आराम से, किसी से डरते भी नहीं हैं। इस बार माहौल क्या लग रहा है, किसके पक्ष में है? उसका क्या पूछने का है? ये तो 2030 तक 2035 तक भाजपा के अलावा कोई नहीं आएगा। जब तक मोदी है
तब तब भाजपा ही है। क्या कह रहे हैं? गुजरात में तो ये सवाल पूछने का नहीं, कौन आएगा पूछने का ही नहीं, फिक्स ही है। हाँ, गलत है, आप गलत हो हाँ। आना ही नहीं चाहिए आपको। तो अगर क्या? ये सवाल करना है, अगर आपको ये सवाल करना है कि कौन आएगा, तो आपको गुजरात आना ही नहीं चाहिए। और अभी अभी आप पूछ रहे थे वो CBI का वगैरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतना आप समझ लीजिए कि जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने और प्रीवियस गवर्नमेंट ने जितना दुरुपयोग किया है, उससे तो बहुत कम दुरुपयोग अभी हो रहा है। इतने आप समझ लीजिए, पिछले की गवर्नमेंट ने जितना दुरुपयोग किया है, मोदी उतना दुरुपयोग नहीं कर रहा है। और दुरुपयोग शायद थोड़ा बहुत करता भी होगा, तो उसके साथ विकास भी उतना ही कर रहा है वो। तो मतलब ये दुरुपयोग देखने का ही नहीं है अपने को, जो है वो पॉजिटिव देखने का है, और दुरुपयोग वाली बात ही नहीं करनी है आपको। यहाँ पे सवाल किया। अच्छा जी, एक मिनट, मोदी एक मास्टर है, वो मास्टर मारेगा नहीं तो काम क्या आएगा? वो एक मास्टर है, गुजरात का मास्टर। केजरीवाल भी तो कह रहा हम जादूगर हैं। अरे वो जादूगर नहीं, चोर है, मदारी है, मदारी वो मदारी है कि जादू कभी जिंदगी में होता ही नहीं है। वो लोगों को फंसाने की बात कर रहा है वो। अब गुजरात में कभी केजरीवाल की बात करनी ही नहीं है आपको। आपको गुजरात में आके ऐसे पूछने का नहीं, कौन आएगा, फिक्स ही है। केजरीवाल क्या बोल रहा है कि मैं जादूगर का शो 3 घंटा चलता है, 3 घंटे के बाद सब खत्म। तब वो 3 घंटे का ही खिलाड़ी है। अरे इस बार पूरे 5 सालों तक शो चलाएंगे, यहाँ पर CM बनाएंगे यहाँ पे आपका। अरे भैया, आप कहाँ से आए हो? केजरीवाल की तरफ से आए हो? क्या बात करते हो? हाँ, केजरीवाल ने भेजा क्या आपको? अच्छा, यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, माहौल क्या बनेगा। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब कि ये सवाल पूछना है तो गुजराती क्यों आए हो? यहाँ पर भाजपा का माहौल है, भाजपा की सरकार है, और यहाँ पर कोई और चलने वाला नहीं है। ये ऐसा क्यों है? मतलब कि भाजपा का यहाँ पे और किसी का मतलब कि क्यों नहीं है, क्यों? लोग थक गए हैं कांग्रेस की सरकार से। आगे 15-20 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, लोग थक गए वो कांग्रेस की सरकार से, और भाजपा को लाके लोग हैप्पी है, सब खुश है, और सब विकास के काम भी हो रहे हैं। इसीलिए अभी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ भाजपा ही चाहिए गुजरात में हमको। अच्छा, राहुल गांधी जैसे नए हैं, कांग्रेस में नए। अभी राहुल गांधी की बात मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हमारे सब मित्रों सब बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लियो। राहुल गांधी की तो बात ही करनी है, उससे तो अच्छा है कोई किसी और की बात कर लो आप। राहुल गांधी की तो बात ही मत करो आप। किसकी बात करें? आप केजरीवाल की कर रहे हैं तो कहना है केजरीवाल की मत करो, उनकी मत करो, राहुल गांधी की, तो फिर किसकी करें? अच्छा, गुजरातियों का एक ही नारा इधर। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि लगातार 27 सालों से एक ही सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो ऐसा क्या करिश्मा करके रखा है भाजपा ने जिसकी वजह से कंटिन्यू लगातार भाजपा की गवर्नमेंट बनती जा रही है? केजरीवाल कहते हैं गुजरात मॉडल हवा ही है, कुछ विकास नहीं किया गया, हम आएंगे तो दिल्ली के तरीके यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। हाँ, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, गुजरात के कोई भी सिटी में आप घूमिए और जाके आइए कि विकास को क्या किसको कहते हैं। रात को निकलिए, आपको मालूम पड़ेगा। 2 बजे लड़की आपकी गुजरात की सड़क देखिए, और वो देख के आपको पता चलेगा कि विकास किसको कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे 12 बजे 2 बजे भी कोई लड़की जाए ना, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि इधर कुछ हो सकता है। जो दिल्ली क्राइम ऐसा कोई है ही ना माहौल। हाँ, क्या बात करूँ, जितने केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप, जितने क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं उतने क्राइम तो पूरे इंडिया में कोई सिटी में नहीं हो रहे हैं। इतने क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं। तो कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट मेरे अंडर में, वो सब पुलिस नहीं है ना मेरे अंडर में। क्यों? लोकल पुलिस तो उनके अंडर में ही है ना, क्यों नहीं अंडर में है? वो लोकल जो मतलब सिक्योरिटी उसको ही संभालने होता है ना, थोड़ी मोदी संभालने के लिए आएगा। वो तो उसको ही संभालनी होती है ना, वो सब मैनेजमेंट तो पुलिस का, लोकल का तो उसको ही करना होता है ना। दिल्ली की हवा जहरीली है। जहरीली तो है ही, वो तो है जहरीली। यहाँ पे तो फ्रेश हवा है, देखो घूम के आओ। गुजरात है भैया, गुजरात की दिल्ली क्या, गुजरात और दिल्ली की तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। तो इस बार कितनी सीटें मिल रही हैं 182 में भाजपा को और आम आदमी और कांग्रेस? 115 से 20 सीट पक्की आएगी। 115 से 120 और जो टूटेगी वो कांग्रेस की सीट टूटेगी। जो केजरीवाल तोड़ेगा ना, वो कांग्रेस की सीटें ही तोड़ेगा। अच्छा, 5 सीट मिल जाएगी उसका जाएगा, डिपॉजिट जाए उसको केजरीवाल का तो डिपॉजिट जाएगा भैया। अरे आप बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे मोदी ने क्या किया,
कांग्रेस का सरकार था, हर जगह पे तो मोमेडियन का और हिंदू का तूफान होता था। उसके आने के मोदी आने से अभी कभी तूफान नहीं है। क्यों तूफान नहीं है? कि सबको रोजगारी मिलती है, सबको धंधा मिलता है। सब तूफानी वाला था, वो तूफान वाला धंधे में लग गया, तो तूफान होता ही नहीं है इधर। अब लास्ट 20 साल से कभी तूफान देखा आपने हिंदुस्तान में और गुजरात में? एक भी तूफान नहीं हुआ। क्यों? मोमेडियंस को भी धंधा मिल गया, हिंदू को भी धंधा मिल गया। सब धंधा ही करते हैं, बिजनेस ही करते हैं। अरे पहले फ्री बैठे थे तो कुछ दारू पीते थे, तूफान करते थे, छरी चलाते थे। अभी चलता ही नहीं है। 15-20 सालों में भाजपा गवर्नमेंट में ऐसे कैसे चेंज आया है? किस तरीके? ये चेंज आया तो सबको रोजगारी मिला, धंधा मिला, सबको समझा कि धंधा करो तो धंधा करने लग गया। अभी तूफान धंधा होगा, धंधा करेगा तो तूफान को करने को कहाँ जाएगा वो? अच्छा, आप लोग तो व्यापारी हैं, हीरा व्यापारी हैं, तो ये मतलब कि टैक्स वगैरह जो जीएसटी वगैरह, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले से सेल टैक्स तो लगता ही था ना, उसके बदले में कंप्लीट एक ही टैक्स कर दिया। क्या फ़र्क पड़ता है? जो कहते हैं कि व्यापारियों की कमर तोड़ दी है ये इतने सारे टैक्सों पे, वो गलत बोल रहे हैं ना, जिसको समझ नहीं है वो बोल रहे हैं ना। सेल टैक्स तो पहले भी लगता था ना, बराबर है। अरे सेल टैक्स लगता था, सेल टैक्स में चोरी होता था। अभी जीएसटी है, चोरी का कोई मामला ही नहीं है। और सब वो पैसा जाएगा तो डेवलप होगा ना, विकास कैसे होगा? विकास पैसे से होता है ना। अच्छा, यहाँ पर कब तक भाजपा की सरकार रहेगी, कब तक भाजपा रहेगी यहाँ पर? ऑलमोस्ट अभी 10 to 15 ईयर्स तो पक्का पक्का पक्का, उसका तो कोई चांस है नहीं। यहाँ पे अगर कोई पार्टी आजमाना चाहे, मतलब कि और भी चुनाव अगर जीतने के लिए या कोई भी, तो उनका क्या है? मतलब कभी कुछ उनका भविष्य है कि नहीं? कोई चांस नहीं है। गुजरात में किसी का भविष्य नहीं है। गुजरात में भाजपा के सिवाय किसी का भविष्य नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोई पार्टी आजमाना चाहे अपने आप को, मतलब कि उनका कभी कुछ भविष्य है कि नहीं फ्यूचर में? अभी फ्यूचर तो फ्यूचर का तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अभी लग रहा है कि अभी किसी का कोई भविष्य भाजपा के सामने नहीं है, अभी नहीं लग रहा है। आपको लगता है यहाँ पे भविष्य है किसी का? अभी तो बहुत दूर दूर तक भाजपा का ही है। अभी 10 साल 15 साल तक भाजपा ही रहेगा, बाद में कुछ कह नहीं सकते। बाद में कुछ नहीं कह सकते। 10-15 सालों तक भाजपा की ही सरकार रहेगी। जिस तरीके से ये लोग सुबह निकले हुए हैं और ये आप चाय की चुस्की लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि जैसे मतलब कि अगर यहाँ पर ये भी एक है कि अगर यहाँ पर चाय ना पी के जाओ किसी के, वो भी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी चाय क्यों नहीं पी। तो चलिए, यहाँ पर ये तमाम सारे लोग हैं, व्यापारी लोग थे, हीरा व्यापारी थे, सूरत डायमंड सिटी है, तो ये तमाम सारे लोग अपनी जी हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए क्या अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ये जीएसटी बीएसटी क्या है? वतन के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार है। सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार है। पहले देश फिर आगे सब कुछ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए दराज तक।